तभी कायरा, अंश की बेस्ट फ्रेंड, जिसे अंश अपनी बहन की तरह मानता था, हूर की तरफ अपनी घिन भरी नज़रों से देखते हुए अंश से कहती है, भाई आज क्या आप इसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दोगे? देखो देखो बेचारी कितनी तड़प रही है अपनी पनिशमेंट के लिए। क्यों गाइस? सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी अंश हूर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, सो आर यू रेडी फॉर योर पनिशमेंट हूर? हूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिला देती है कि तभी एक लड़का अंश के पास आकर उसे एक कांच का जग देता है जिसमें एक ग्रीन कलर का पानी होता है। अंशूर को जग पकड़ाते हुए एक प्लेन सी आवाज़ में उससे कहता है, ओके सो यू हैव टू ड्रिंक दिस वाटर। पता है इस पानी में ग्रीन चिली पेस्ट एंड नाउ एंड हैव टू फिनिश दिस। अंश की बात सुनते ही उसकी बात को काटते हुए शान कहता है, यानी अंश का छोटा भाई अंश से कहता है, भाई सिर्फ ग्रीन चिली वाले पानी से क्या होगा, क्यों ना हम इसे के साथ में ग्रीन चिलीज भी खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा ना। शान की बात सुनते हुए अंश की आंखों में एक चमक आ जाती है और हैवानियत दिखाई देती है। वो शान को पीठ थपथपाते हुए से कहता है, अरे वाह क्या अमेजिंग आइडिया है तूने ईशु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जा लेकर आ ग्रीन चिली, आज तो मज़ा ही आने वाला है। अंश की परमिशन मिलते ही शान कॉलेज के कैंटीन से एक प्लेट ग्रीन चिलीज लेकर आता है। तभी अंश एक लड़के को अपनी आँखों से कुछ इशारा करता है तो वो लड़का अपने दोस्त की मदद से वो जहाँ खड़ी होती है उसके आगे एक टेबल लाकर रख देता है और उसके साथ साथ एक चेयर भी। अंश उस जग और प्लेट को उस टेबल पर रख देता है और खुद भी उस चेयर पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। तभी अंश हूर की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए अपनी ऊंची आवाज़ में उससे कहता है, आप किसका वेट कर रही हैं हूर? कम ऑन हैव दिस फास्ट, क्योंकि आपके पीछे वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। फास्ट। अंश की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर हूर के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग भी कांप जाते हैं। तभी हूर बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश के आगे आकर खड़ी होती है और फिर उस प्लेट को अपने हाथों में पकड़ते हुए हूर एक एक करके वो सारी हरी मिर्च खाने लगती है। वो मिर्चियाँ इतनी तीखी होती हैं कि जिसकी वजह से हूर का दूध सा सफ़ेद चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। मिर्चियाँ खाने के बाद हूर वो पानी भी पीती है जिसमें मिर्चियों का पेस्ट डला हुआ होता है। अब हूर की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। हूर को थोड़ा सा भी स्पाइसी खाने से तुरंत तकलीफ होने लगती थी, इसलिए हूर हमेशा उबली हुई मैगी ही खाती थी। सिर्फ मैगी ही क्यों, वो आगे पता चलेगा जब हूर से वो तीखापन बर्दाश्त नहीं होता। वो पानी के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है इस उम्मीद से कि कहीं उसे एक घूंट पानी ही मिल जाए। पर अंश को देखकर और गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ होते हुए कोई भी हूर को पानी नहीं देता।
जहाँ से कॉलेज के सभी स्टूडेंट पानी पीते थे। नूर उस वाटर कूलर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे अंश की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही एकदम उससे कहता है, अगर आप उस तरफ गई या फिर वाटर कूलर को हाथ भी लगाया ना, तो मैं आपकी स्टडीज को बंद करवा दूंगा। अंश की बात सुनते ही हूर अंश की तरफ देखती है और फिर उसके आगे आती है। हूर उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बट आप मेरी स्टडी बंद मत करवाइए। मुझे मेरी मम्मा का सपना पूरा करना है। तभी उस कॉलेज कैंपस में एक आवाज़ गूंजती है और हूर अपने गाल पर बहुत तेज दर्द महसूस करती है। ये थप्पड़ हूर को अंश ने मारा था, जिसकी वजह से हूर के होंठों के किनारे से अभी खून बहने लगता है। तभी अंश हूर के सिल्की हेयर को अपने एक हाथ में पकड़ता है और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए उससे कहता है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती ना आपको हूर? पहले तो मेरी माँ को मार दिया और अभी उनके सपने को पूरे करने का तुम ड्रामा कर रही हो। मेरी एक बात याद रखिए कि अगर दोबारा मैंने आपके इस गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम या फिर उनका जिक्र भी सुना ना, तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगा, वो भी अपने इन्हीं हाथों से। इतना कहकर अंश हूर को झटके से छोड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती। हूर उठने की कोशिश करती है, पर पैर में मोच आने की वजह से उसे दर्द होने लगता है। वो हरी मिर्चियाँ खाने और वो मिर्च वाला पानी पीने की वजह से हूर के गले और उसके पेट में अभी आग लगी हुई होती है। तो हूर अंश की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं उसे उस बच्ची पर थोड़ी सी दया आ जाए, पर उस हूर की नज़र अंश पर पड़ती है, जो उसे ही घूरे जा रहा होता है। और ये देख हूर झट से अपनी आंखें नीची कर लेती है। तभी हूर कतराते हुए अंश से पूछती है, सर, मैं पानी कहाँ से पीऊँ? हूर का सवाल सुनकर अंश एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, ओह, तो छोटे बेबी को पानी पीना है? तीखा लग रहा है आपको? अरे देखो, मैं भी कितना पागल हूँ ना, जो ये भूल गया कि आप तीखा तो खा ही नहीं सकते, और मैंने आपको डबल तीखा खिला दिया। पर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जाकर टॉयलेट के नल से पानी पियो, क्योंकि ना ही यहाँ आपको कोई पानी देगा और ना ही आप उस वाटर कूलर का पानी पी सकते हो। अंश की बात सुनते ही हूर अंश को अपनी दर्द भरी स्माइल देते हुए उससे कहती है, थैंक यू सर, क्या मैं जा सकती हूँ पानी पीने? अंश बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाता है और हूर अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ गर्ल्स वॉशरूम की तरफ भागती है। हूर के वहाँ से जाते ही अंश भी उन सब स्टूडेंट की तरफ देख कर उनसे कहता है, मुझे बहुत काम है, तो मैं जा रहा हूँ। एंड अंश सोहा की तरफ देख कर उससे अपनी प्लेन आवाज़ में कहता है, तुम अपने ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ चली जाना, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। इतना कहकर अंश और बाकी सब बॉयज़ भी वहाँ से चले जाते हैं।
इधर गर्ल्स वॉशरूम में हूर टॉयलेट के नल से पानी पी ही रही होती है कि तभी तीनों गर्ल्स कायरा, सोहा और शारा वहाँ आते हैं। हूर को वह गंदा पानी पीता हुआ देख सारा अपना मुंह बनाते हुए कायरा और सोहा से कहती है, देखो गर्ल्स कितनी गंदी है लड़की, छी। तभी कायरा अपनी आंसू भरी आंखों से हूर की तरफ देखती है और उसकी रुई सी नाजुक बाजुओं में अपने तेज नाखूनों को घुसाते हुए से कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरी मम्मा ने आपका? हाँ, क्यों मारा उन्हें? तभी हूर कायरा की तरफ देखकर उससे कहती है, मैंने नहीं मारा मम्मा को। दे इससे पहले कि हूर अपनी बात पूरी करती, कायरा भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से हूर का सिर नल से टकराता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। हूर को अपने सिर पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है और काफ़ी दर्द भी होने लगता है। तो हूर अपने हाथ से अपने माथे को टच करती है और जब उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है, वहाँ भी खून लगा हुआ होता है। खून को देखकर हूर के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है, जिसकी वजह से कायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो हूर का गला पकड़ते हुए उससे कहती है, अच्छा लग रहा है, और क्या बोल रहे थे आप मुझे? दी हाँ, एक बात आप अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो हूर कि मैं आपकी दीदू नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जिस दिन आपने मेरी मम्मा को मुझसे छीना ना, ठीक उसी दिन मेरी मम्मा के साथ साथ आप भी मेरे लिए मर गए थे। और एक बात, वो सिर्फ मेरी मम्मा हैं और थी आपकी नहीं। तो अपना ये नाटक ना बंद करो, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ की जान नहीं ले देती जैसा आपने किया। मुझे तो खुद को इतनी शर्म आती है और अभी भी यकीन नहीं होता कि आप मेरी बहन हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक श्राप हो हमारे लिए, जिसने मेरी मम्मा को खा लिया। पता नहीं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए आप। कायरा की पकड़ धीरे धीरे हूर के गले पर कस रही थी, जिसकी वजह से अभी हूर का दम घुटने लगा था। पर अभी भी हूर के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। वो तो बस किसी पुतले की तरह वहाँ पर खड़ी थी। तभी सारा कायरा का हाथ हूर के गले से हटाते हुए कायरा से कहती है, कायू छोड़ इसे, इस खूनी को मार कर तू अपने हाथ क्यों गंदे करना चाहती है? जाने दे इसे, इसके किए की सज़ा तो हम रोज ही देते हैं ना, तो हम इसे एक झटके में नहीं मार सकते, हमें तो इसे तड़पाना है ना। सायरा की बात सुनकर कायरा अपना सिर हिला देती है और एक बार हूर की तरफ देखती है, जो अभी वहाँ पर अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। हूर की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा रेड और गर्म हो चुकी थी और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा भी फूल चुका हुआ था। हूर के माथे से खून लगातार बह रहा था और दोनों अंश और कायरा के थप्पड़ों की वजह से उसका एक गाल बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था, मानो जैसे अभी उसमें से खून बहने लगेगा। हूर को ऐसी हालत में देखकर भी उन तीनों में से किसी को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हूर फिर से एक स्माइल के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, डोंट वरी दी, ओस दीदू नहीं हूर, वो तुम्हारी मैडम है। हाँ कायरा मैडम, हाँ
तो मैं क्या बोल रही थी कि बहुत जल्दी कायरा मैडम की ये विश भी मैं पूरी कर दूंगी, पर पहले हूर को उसके मम्मा की विश पूरी करनी है। मुझे अपनी स्टडीज पूरी करनी है। हाँ, और तुम किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दे सकती। चलो अभी जल्दी से मैं क्लास में चली जाती हूँ, वरना मेरे लेक्चर्स मिस हो जाएंगे। और अपना फटा हुआ रुमाल निकालती है और उस रुमाल से अपने माथे पर लगी हुई चोट से खून को साफ करती है। इस वक्त हूर की आंखों से कोई भी डर या आंसू नहीं होते, पर बहुत कुछ ही गहरे राज छिपे हुए होते हैं जो कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने जानने की कभी कोशिश की है। हूर वहाँ से बाहर निकलती है और फिर अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। कॉलेज में हूर का कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने सबको मना करके रखा हुआ था हूर से फ्रेंडशिप करने के लिए। क्लासरूम में हूर सबसे आखिरी बेंच पर बैठती थी और उसके साथ कोई भी नहीं होता था। हूर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर साल फर्स्ट आती थी, पर कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। पर हाँ, सब के सब हूर के साथ किसी जानवरों के जैसे बिहेव जरूर करते थे। यहाँ तक कि सभी टीचर भी हूर को सजा देने के नए नए बहाने ढूंढते रहते थे। हूर कभी कुछ नहीं बोलती और सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, जैसे उसमें कोई जान हो ही ना। आज भी सबने हूर को बुराई करने का या उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और दो प्रोफेसर ने हूर को पूरे टाइम बाहर ही खड़ा रखा था, पर हूर ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और चुपचाप अपनी सजा पूरी की। जैसे तैसे करके दिन निकल रहा था, पर ये दिन भी हूर के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पर उस बेचारी बच्ची ने अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली और उसके चेहरे पर तो डर वक्त सिर्फ स्माइल थी। क्या थी हूर के चुप रहकर सब कुछ सहने की वजह, और क्या वो सच में अपने ही माँ की खूनी थी? यह सब जानने के लिए मेरी कहानी पर यूं ही जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा